then lifelong you will not be, आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाओगे, आप कुछ। जिसके साथ वो प्रेग्नेंट हो गई, उसने अरे। वो पर्सन ने उसको छोड़ दिया। 11th-12th की बात है जब हम लोग आए, मुझे सेकंड बार प्यार हो गया at the age of 18। Hey guys, मैं हूँ स्वाति और मैं हूँ नर्ड मैन। मिस्टर अनिमेश पॉल। यस और यस। आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है pretty interesting, which is about teenage love। मैं तो डरा हुआ था भाई। ओके चलो, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ साफ साफ, क्या कभी तुमको टीनेज में प्यार हुआ है? हुआ है ना, सिर्फ बुक से। कभी किसी इंसान से प्यार हुआ है? नेवर। मुझसे नहीं पूछोगे कि मुझे हुआ है कि नहीं हुआ है? तेरे को हुआ है? Of course हाँ, I married when I was a teenager, तो of course हाँ। Guys, she married at the age of 19 to me. तो मुझे अच्छे खासे एक्सपीरियंसेस हैं हाँ टीनेज प्यार के बारे में, तो मैं आपको सब चीज़ें बता सकती हूँ, आपकी मदद हो पाएगी। तो मैं आपको अपने टीनेज लव के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊंगी और उसमें आप भी अपने एक्सपर्ट एडवाइस देना। बिल्कुल। और लेट दिस कॉन्वर्सेशन बी फन। एब्सोल्युटली। और उससे आप सीखोगे भी और उससे आपको पता भी चलेगा। राइट पर्सन टू एडवाइस ऑल द की फैक्टर्स। तो चलो शुरू करते हैं। यस। तो टीनेज में प्यार होना तो बहुत आसान सी बात है, मतलब बहुत कॉमन सी बात है ना? Not for nerds like me. Okay. Not everyone gets teenage love, but हाँ। Whatever, बहुत Whatever. कॉमन सी बात है हाँ, whatever। तो द एज ऑफ 17 मुझे पहली बार टीनेज लव हुआ था। Nice. ठीक है, और बेसिकली ये लॉन्ग डिस्टेंस लव था। अब इस लव में पहले जब शुरुआत हुआ तब तो बहुत अच्छा था, हम दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। जिस बंदे के साथ मैं कमिट हुई थी वो भी बहुत इंटेलिजेंट था। मेरे साथ ये एक चीज़ है कि मैं सिर्फ इंटेलिजेंट बंदों के साथ ही प्यार में पड़ सकती हूँ। कंडीशंस अप्लाइड, लाइक माय गाय शुड बी एक्सट्रीमली गुड ऑन IQ, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, सो ही इज द बेस्ट। हाँ, तो 17 ईयर्स में जब मैंने पहली बार मुझे प्यार हुआ था तो वो बंदा बहुत अच्छा था, कोडिंग में अच्छा था। मैं भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करती थी, मैंने अपना कॉलेज टॉप भी किया था उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज सो मच इनटू स्टडीज। अब 6 months डाउन द लाइन क्या होने लगा, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही उसके इमोशनल ड्रामा शुरू। कॉलेज से आओ तो लॉग इन करके उसके साथ चैट करना है, खाना खाने नहीं बैठना है, पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है, उसके साथ चैट करना है, फोन पे उसके साथ बात करना है, उसको कॉन्स्टेंटली अपना टाइम देना है। एंड और अगर नहीं तो बहुत झगड़ा। I mean, I was like, what kind of relationship I'm in? So I broke up, then again patch up, then again broke up, patch up. तो ऐसे ड्रैग होते होते 1 साल 2 महीने हो गए। फाइनली जब मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आया तब मैंने सोचा कि छोड़ दो, पर वो बंदे ने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा हाँ। पर मैंने फाइनली कैसे ना कैसे उस रिलेशनशिप से छुटकारा पाया और फिर मुझे सेकेंड Life was good. लाइफ इज वेरी गुड इंडीड। फिर मुझे सेकंड बार प्यार हो गया at the age of 18। ये बंदा तो बहुत सही, 17 में हो गया था, फिर 18 में हुआ। Nice. ये बंदा तो और भी सही। सो ये बंदा जिसके साथ मुझे 18 में सो कॉल्ड प्यार हुआ था, टीनेज लव, ये 1 महीने में एक बार कॉल कर देगा और बोलेगा कि मैं हूँ। फिर मैं सोचती थी कि ठीक है, और 1 महीना देयर इज नो कॉन्टैक्ट, मुझे नहीं पता, फोन नहीं उठा रहा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं सोचा चलो ब्रेकअप हो गया ना, आई कैन सर्च अनदर बॉयफ्रेंड। उसके बाद ही वो तबक पड़ता था एक कॉल के साथ कि मैं हूँ। वाज लाइक व्हाट एम आई इन, ये कैसे फालतू के रिलेशनशिप में मैं हूँ। क्योंकि बाद में तुमको पता चला वो बैकग्राउंड में क्या करता था, है ना? बाद में पता चला कि बैकग्राउंड में तो उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, बैकग्राउंड में तो उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स तो उसकी मंगनी का भी कुछ तो फिक्स करने का सोच रहे हैं, और यहाँ पे मुझे अटका के रखा है उसने। आई मीन आई वॉज लाइक व्हाट, डोंट रियली वांट टू यूज दैट वर्ड। और उसके बाद तो उसकी ऑडेसिटी ये हुई कि कुछ साल के बाद कुछ साल पहले की बात है, he sent me a friend request again. Look at the audacity of that guy though. होते तो मैंने उसको फटाफट ब्लॉक कर दिया। अगर तुम देख रहे हो तो मैंने तुमको मस्त ब्लॉक किया, तुम एक नंबर के whatever हो। तो ये था मेरा सेकेंड स्टूपिड टीनेज लव। अब एट द एज ऑफ 19 मुझे वापस से प्यार हो गया, पर ये प्यार बहुत अलग प्यार था। ये प्यार में ला वाला प्यार था, इसमें मुझे तारे दिखे, इसमें आई वॉज मेस्मराइज। ये प्यार शायद मुझे कभी नहीं हुआ, ये अनिमेश के साथ वाला प्यार था। दिस वॉज द वेरी डिफरेंट लव, लाइक जिसमें आप खो जाते हो। पहले तो प्यार तो था, मैं खो गई थी, इतना अच्छा प्यार था।
सेकंड, इस प्यार में मेरा पढ़ाई खराब नहीं हुआ। अनिमेश के साथ प्यार करने के बाद राधा मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, बिकॉज वो मुझे सपोर्ट करता था टू गो अहेड इन करियर, टू अपने पढ़ाई के कॉलेज के बारे में ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के ऊपर काम करो। राधा गेट के बारे में भी, कैट के ऊपर भी पढ़ने में यू ऑलवेज वो एनकरेजिंग। पढ़ाकू के साथ मतलब पढ़ाकू साइड तो इफेक्ट बाकी लोग भी पढ़ाकू ही थे, ऐसी बात नहीं थी, पर उनके साथ क्या हुआ। हाँ, ट्रू, मैं तो मजाक कर रहा था या तो मेरा अनिमेश के साथ रिलेशनशिप सस्टेन किया बिकॉज ही सपोर्टेड मी अ लॉट। उसने हमेशा मेरे ड्रीम्स में अपना सपना देखा है, हमेशा मुझे पुश अहेड करने की कोशिश की है। so did you also supported me a lot bro, absolutely Always. हाँ, अब देखो मतलब she told 3 stories है ना, अब मैं इन 3 stories को dissect करने वाला हूँ और कुछ बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गुड स्टोरी, दैट इज आवर गेटिंग कमिटेड एंड आवर गेटिंग मैरिड फॉर 10 years है ना, बहुत अच्छा स्टोरी है। you know, प्यार की कोई कमी है नहीं, वी आर लाइक सुपर कपल्स। बट देन इसमें भी एक evil side है, you know, and that's something that all the teenagers out there should know. क्या हुआ ना, स्वाति always dreamt of becoming a Miss India or Miss From World the age of from 10. the age of 10. You know, all those programs has motivated her and finally she aspired to be one among them. तो वो था उसका एक। अब जब हम लोग कमिटमेंट रिलेशनशिप में आ गए, देन उसके कुछ महीनों में ही वी गॉट मैरिड, यू नो, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है वो स्टोरी भी। एंड देन जैसे वी गॉट मैरिड एंड ऑल्सो एक इतना ज़्यादा अटैचमेंट था कि फिर से एक दूसरे से अलग जाके कुछ करने का वो पॉसिबिलिटी हो नहीं पाया। ऊपर से मैरिड होने की वजह से मिस से शी बिकम मिसेस, तो मिस इंडिया का ड्रीम भी उसको ड्रॉप करना पड़ा, फाइनली वो हो नहीं पाया। एंड ऑफ कोर्स मॉडलिंग या फिर मूवी या फिर दोस्त जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं उसमें भी बीइंग अ मैरिड गर्ल शी डिड ट्राई, but then it was a very difficult journey after that once she got married. So basically वो जर्नी में ये होता है कि you have to be little open, accepting. Correct. अब क्या होता है जब सामने वाला पर्सन काइंड ऑफ इज रियली ओपन टू यू, तब तुम्हारे अंदर तुम्हारे एथिक्स जागते हैं, बट मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, आई कैन नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द फ्लर्ट। Nothing in the sense of doing anything wrong. But just even to be a part of those flirtatious behavior and all those things also खुद का एक guilt conscious होता है। हाँ, तो मैं नहीं कर पाई, मैंने ट्राई किया कि टू गेट इनटू दीज लाइंस, पर कभी मेरे से आई कुड नॉट पार्टिसिपेट इन फ्लर्टेशियस कॉन्वर्सेशन में, कभी एंकरेज नहीं कर पाई कोई मेरे से फ्लर्ट कर रहा है। Correct. तो मुझसे वो सब हुआ नहीं बिकॉज दे वर अगेंस्ट माई एथिक्स। तो आई वाज लाइक नहीं, सेफ जरिया है थ्रू इंजीनियरिंग ही, अच्छे पढ़ाई करके ही आगे बढ़ो। सो दैट्स व्हेन आई चोज। करेक्ट। सो बेसिकली जो मैं पॉइंट बोल रहा था वो ये कि यू नो शादी के बाद उसका पूरा कोर्स ऑफ डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब आफ्टर गेटिंग कमिटेड टू मी, मैरिज तो है ही, बट देन इवन विद द कमिटमेंट इटसेल्फ उसका डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया। इट वॉज नो लॉन्गर हर गोल ऑफ बिकमिंग मिस इंडिया. It was not possible. There were many constraints and it was not possible. So that was the evil side. She completely had to change her goal and dream just because she got committed into a good relationship. So this is the evil side, guys. अब ये बात मैं आप सब लोगों को बताऊंगा to be careful about it. If you are a kind of a person जो अपने गोल से बहुत क्लियर हो ना कि मुझे ये अचीव करना है, and you know that without achieving that आप लाइफ में मतलब हैप्पी नहीं रह सकते, then be aware. Never get committed to anybody, be it a good person or bad person. That person is irrelevant to you, because the moment you get committed to anyone at the teenage time when actually your career growth is on the way, उस टाइम पे अगर आप कमिटेड होते हो ना, करियर नीचे जाएगा, इट विल इम्पैक्ट आइदर नीचे जाएगा, या फिर अगर सपोर्टिव पार्टनर भी होता है ना तो शायद नीचे नहीं जाएगा, बट इट विल टेक ए डिफरेंट ट्रैक, बिकॉज नाउ समवन एल्स इज देयर इन योर लाइफ. सो यू कांट बी इंडिपेंडेंट इन टेकिंग योर डायरेक्शन. कोई और आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा डिटोर हो सकता है, कितना भी सपोर्टिव हो. तो कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे आ जाएंगे वेयर यू माइट हैव टू चेंज योर ड्रीम्स. इसीलिए अगर आपको अपना ड्रीम अचीव करना है, डोंट गेट इनटू एनी कमिटेड रिलेशनशिप. ये है गुड रिलेशनशिप का ईवल साइड. और दूसरा, उसके जो बाकी के रिलेशनशिप्स है ना, दे वर सो ड्रेनिंग इन नेचर, टॉक्सिक, दे वर लिटरली टॉक्सिक. इतना एनर्जी दे विल सक आउट ऑफ हर. पढ़ाई गया, हैप्पीनेस गया, हेल्थ गया, फिट रहने का मोटिवेशन गया. You know, it's like it was such a sad and bad time experience for me, that it was. And here is the deal: if a relationship doesn't work out, na, it is always going to be very toxic. और teenage ages are so crucial कि उस time पे you do not have time to invest
into this toxication. You Yeah. can't Toxicity. You Yeah. cannot really get into in all these things. नहीं जाना चाहिए आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, आपको आगे क्या करना है इन सब में फोकस करना चाहिए. सपोर्टिव पार्टनर है तो वो अलग बात है, दो यू विल बी डिटोर्ड इन योर गोल और डायरेक्शन, स्टिल एक सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ सकते हो. बट जस्ट इन केस अगर वो पार्टनर आपको समझता नहीं है एंड देन यू गेट इनटू दिस बैड काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप, देन तो फ्यूचर की बर्बादी. तो इसीलिए स्कूल गोइंग गर्ल्स 9, 10, 11, 12 another 4 crucial years मत कमिट करना, मतलब डोंट एवर थिंक अबाउट द रिलेशनशिप 9th 10th 11th 12th. मैं बताता हूँ रीजन बहुत सिंपल है. देखो 9th 10th 11th 12th इतना क्रूशियल ईयर होता है ना टू मेक योर सेल्फ ग्रो कि उसमें यू कैन नॉट एफोर्ड टू गिव इन्वेस्ट एनर्जी इन एनी अदर थिंग. और अगर ये 3-4 साल आपने वेस्ट कर दिया ना by giving energy to something else, then lifelong you will not be, आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाओगे, आप कुछ बड़ा अचीव ही नहीं कर पाओगे. तो लाइफ लॉन्ग इसके बाद यू विल बिकम डिपेंडेंट आइदर ऑन योर पेरेंट्स और ऑन समबडी और ऑन योर हस्बैंड. डू यू रियली वांट दैट फॉर योर फ्यूचर? और तो मेरे साथ तो ये हुआ कि वेरी 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 गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो तो टॉपर थी, यू नो, हर जगह शी वुड टॉप, शी वाज एन ऑलराउंडर, है ना. वो तो उसके 11th और 12th में शी गॉट कमिटेड टू दिस पर्सन जिसके साथ वो प्रेग्नेंट हो गई. उसने वो पर्सन ने उसको छोड़ दिया. 11th 12th की बात है, जब हम लोग IIT NIT के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तब ये बंदी ने सुसाइड कमिट कर दिया. और ये तो ऑलराउंडर थी, मतलब ये तो किसी भी कॉलेज में जा सकती थी. शी वाज सो इंटेलिजेंट, शी कमिटेड सुसाइड क्योंकि शी गॉट प्रेग्नेंट और वो बंदे ने उसको छोड़ दिया. आई मीन व्हाट स्टूपिडिटी, यू नो, डू यू वांट टू गेट इनटू? फॉरगेट अबाउट गेटिंग कमिटेड, स्पेशली व्हेन यू आर इन 9th 10th 11th and 12th. डोंट डू दीस स्टूपिड मिस्टेक्स. एग्जैक्टली. सी कॉलेज में जाने के बाद बी वॉचफुल, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर गोल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पार्टनर यू आर गेटिंग, बी डिसाइड प्रॉपर्ली एंड देन कंटिन्यू. बट देन स्कूल एज में तो मत करो, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट. एब्सोल्युटली. मिलते हैं आपसे अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो बहुत 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 जल्दी अगले वीडियो के साथ. Correct. और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन भी है प्लस फन भी है. तो हमने दोनों चीज़ों को क्लब किया बिकॉज हम लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पर हम लोग फिर भी चीज़ें आपके लिए फन करके बताते हैं. ये है, आई एम लाइक फन, ही इज नॉट दैट फन, बट वो whatever. तो whatever. तो ठीक है, चलो बाय गाइस. And yes, all these requests, please share, subscribe and like. Okay. Bye. Bye guys.